महाभारत में जब लाक्षागृह की घटना हुई थी, उससे पहले ही पांडव अपनी माता कुंती के साथ वहां से एक सुरंग के जरिए बचकर निकल गए थे। और लाक्षागृह की इस घटना के बाद हस्तिनापुर में सभी ने पांडव और माता कुंती को मृत समझ लिया था। पांडव और कुंती के जीवित रहने के बारे में केवल महामंत्री विदुर ही जानते थे। उस समय पांडव और उनकी माता कुंती जब लाक्षागृह से बचकर निकले तो कई कोस जंगल में जाते जाते भीमसेन को छोड़कर बाकी सभी पांडव थक गए थे। ऐसे में माता कुंती ने वहीं वन में विश्राम करने के लिए अपने पुत्रों को आदेश दिया। माता कुंती का कहना मानकर सभी लोग वहीं पर रात्रि विश्राम के लिए ठहर गए। रात्रि के समय भीमसेन जागकर पहरा दे रहे थे और बाकी पांडव और माता कुंती आराम कर रहे थे। जिस वन में यह लोग विश्राम कर रहे थे उस वन में हिडिंब नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस को मानव के रक्त की गंध आने लगी। उसने अपनी बहन हिडिंबा को जाकर कहा कि वह उन मानवों को पकड़ने भोजन के लिए लेकर आए। अपने भाई हिडिंब की आज्ञा का पालन करते हुए हिडिंबा नामक राक्षसी जब पांडवों के पास पहुंची तो भीमसेन के रूप और उनके बलिष्ठ शरीर को देखकर भीमसेन पर आसक्त हो गई। वह उनको पकड़ने मारने का इरादा छोड़कर उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखने लगी। काफी देर तक अपनी बहन को न आता देखकर हिडिंब राक्षस भी वहां पर जा पहुंचा और जब वहां जाकर अपनी बहन को उसने भीम के प्रति इस भाव में देखा तो अपनी बहन पर क्रोध करने लगा। तब तक भीमसेन और सारे पांडव सचेत हो गए और दोनों भाई बहन के आपसी वार्तालाप को सुनने लगे। हिडिंबा ने अपने भाई से कहा कि भैया आप इनको मत मारिए, मैं तो इनको हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। और हिडिंब राक्षस अपनी बहन से कहने लगा कि तुम एक राक्षसी होकर मानव से कैसे प्रेम संबंध स्थापित कर सकती हो, यह हमारे कुल के खिलाफ है। क्योंकि राक्षसी हिडिंबा भीमसेन और पांडवों का पक्ष करने लगी थी, इस बात पर दोनों भाई बहन में आपस में झगड़ा होने लगा। यह देखकर भीमसेन से न रहा गया और उन्होंने कहा कि तुम एक स्त्री पर क्रोध करते हो, यह उचित नहीं है। फिर हिडिंब राक्षस और भीमसेन के बीच युद्ध हुआ जिसमें भीमसेन ने हिडिंब राक्षस को मार गिराया और भीमसेन की विजय हुई। उसके बाद हिडिंबा ने माता कुंती से प्रार्थना कर कहा कि हे माता, मैं आपके पुत्र भीमसेन को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे भीमसेन की पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब माता कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस विषय पर चर्चा करके हिडिंबा राक्षसी को अपने पुत्र भीमसेन की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार हुई थी भीमसेन और हिडिंबा नामक राक्षसी की शादी। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।